श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अथ पंचमो अध्याय। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि ही होती है। अतः इस विषय में क्या करना चाहिए, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। सुखदेव जी बता रहे हैं कि विदुर जी गए कहाँ? हरिद्वार में, जहां पर आश्रम है मैत्रेय मुनि का। मैत्रेय मुनि के पास गए और भगवान की भक्ति से विदुर जी का हृदय हो चुका है शुद्ध। और जिसका हृदय शुद्ध हो उसी हृदय में परमात्मा आकर वास करते हैं। जब तक इस हृदय में वासनाएं रहती हैं, कामनाएं रहती हैं, तब तक हृदय में रहते हुए भी परमात्मा का साक्षात्कार हमें नहीं होता। जैसे ही वासनाएं निकल जाती हैं तो भगवान हमें दिखाई देते हैं, भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और शुद्ध हृदय जो भगवान के भक्त हैं वो ही भगवान को पाने के अधिकारी हैं और वो ही उस ज्ञान का उपदेश पाने के अधिकारी हैं। विदुर जी को जो उपदेश मैत्रेय जी ने दिया है, ये उपदेश हम लोग भी सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। लाखों लोगों ने पढ़ा भी, सुना भी, लाखों करोड़ों लोगों ने। लेकिन विदुर जी ने तो भगवान को पाया, लेकिन बाकी क्या करोड़ों ने पाया? तो अगर हम सुन भी लें, जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक हमें वो लाभ नहीं होगा जैसा कि विदुर जी को हुआ था। इसीलिए भगवान का भजन कीर्तन करके अपने हृदय के भीतर की मैल निकालना अति आवश्यक है। हृदय के भीतर जो वासनाओं का मल है वो निकल जाए, हृदय शुद्ध हो जाए, फिर जब हम भगवान की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। उससे पहले हम भगवान की कथा को पढ़ें, सुने, तो हमारे पुण्य प्रताप तो बढ़ते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलते। विदुर जी ने जाकर कहा मैत्रेय मुनि को कि भगवान, संसार में जितने लोग हैं कर्म करते हैं सुख के लिए। कर्म करते हैं किसके लिए? सुख पाने के लिए। कोई ऐसा इंसान है जो मेहनत करे दुख पाने के लिए? हर इंसान का कोई ना कोई कार्य करता है कि मुझे सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले, लेकिन उससे ना तो उसे सुख मिलता है और ना दुख दूर होता है, बल्कि दुख की वृद्धि हो जाती है, दुख बढ़ जाता है। ये कोई इंसान धन दौलत एकत्रित करता है, इकट्ठी करता है, किसके लिए? सुख पाने के लिए, है ना? सुख पाने के लिए पैसे इकट्ठे किए और वो पैसा इकट्ठा होने के बाद उसकी चिंता बढ़ जाएगी, कहीं ये गुम ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर उसका दुख दूर नहीं हुआ, उसका दुख बढ़ गया, दुख बल्कि बढ़ गया। काम किस लिए के लिए किया था? ताकि मुझे सुख मिले, लेकिन सुख तो मिला नहीं बल्कि दुख बढ़ गया। अभी कुछ दिनों पहले एक हमारी बात चल रही थी किन्हीं भक्त से, शादी ब्याह की बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि महाराज जी, शादी ब्याह में इंसान देखो कितनी मेहनत करता है कि उसने अपने बहू को या 10 तोले, मतलब बहू को 10 तोले सोना डाला, मैं 20 डालूंगा,
तीसरा कहता है उसने 20 डाला, मैं 40 डालूंगा। वो चाहे किलो 2 किलो सोना पहना दे बहू को, लेकिन वो सोना पहनना नहीं होता, वो पूरा का पूरा सोना बैंक के लॉकर में बंद रहेगा। पूरा सोना बैंक के लॉकर में बंद रहेगा और उस लॉकर का भी किराया देना पड़ेगा, लॉकर का भी किराया देना पड़ेगा। तो उस चीज का फायदा कुछ, घर में भी नहीं रख सकते, डर लगता है ये कहीं कोई चोर चुरा ना ले, लॉकर में सेफ है। तो हम कोई भी कार्य करें, जैसे किसी इंसान ने घर बनाया, बंगला बनाया बड़ा सा कि मुझे सुख मिलेगा, लेकिन पहली बात तो उसे बनाते बनाते ही वो इतनी चिंताओं में मर जाता है। सुख मिले ना मिले दुख जरूर मिलता है। और कोई भी इंसान कितना ही अच्छा, कितना ही बढ़िया घर बना ले, महल बना ले, कोई ना कोई कमी उसके हिसाब से बाद में उसे मिलती ही मिलती है, वो फिर टेंशन में आ जाता है। हमारे देश के सबसे अमीर आदमी अंबानी जी ने अपना एक घर बनाया, कई हजारों करोड़ रुपए लगा के, कई हजारों करोड़ रुपए लगा के अपना घर बनवाया। और उस घर में जब शिफ्ट होने लगे तो पंडित जी ने बता दिया कि ये जो घर है ना, वास्तु शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है, इसमें वास्तु दोष है। तो हजारों करोड़ रुपया व्यर्थ, हजारों करोड़ रुपया व्यर्थ। तो कहने लगे पंडित जी कुछ करो इलाज। तो पंडित जी ने थोड़ा बहुत इलाज किया कि हाँ अब आप रह सकते हो। फिर उस घर में प्रवेश किया उन्होंने। तो इंसान जो भी कार्य करता है सुख की प्राप्ति के लिए, मिलता उसे दुख है। अगर इंसान सुख की प्राप्ति के लिए भगवान की शरण में जाए, भगवान की भक्ति करे, तो ही उसे सुख मिलता है। इस संसार में तो सुख है ही नहीं, तो उसे सुख मिलेगा कहाँ? सुख है तो केवल और केवल भगवान की भक्ति में। जो इंसान भगवान की भक्ति में सुख ढूंढने लग जाए वो अवश्य सुख पा देता है। इसलिए विदुर जी कह रहे हैं इस विषय में क्या करना चाहिए। सुखों के लिए कर्म करते रहे, मिलता रहे दुख, तो हमें क्या करना चाहिए ये बताइए। और जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भागवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। फिर कहते हैं कि जो दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, भगवान से विमुख है तो दुर्भाग्य ही है उनका, सौभाग्य तो नहीं हो सकता। इस संसार में चाहे कितनी उन्नति कर ले, भौतिक तरक्की कितनी भी हो, लेकिन भगवान से विमुख है तो आध्यात्मिक तरक्की तो जीरो है, शून्य है। और आध्यात्मिक तरक्की जब तक नहीं है, भगवान की भक्ति जब तक नहीं है, तब तक तो हम इस संसार में 84 लाख योनियों के चक्कर में काटते रहेंगे। मान लिया मनुष्य जीवन में हम सुख भोग भी लें, जो चाहे हमें मिल भी जाए भौतिक वस्तुएं, तो अगला जन्म तो हमारा पशु पक्षी किसी दूसरे शरीर में हो जाए, तब तो हमने दुख भोगने ही भोगने हैं। तो सांसारिक उन्नति, सांसारिक तरक्की, भौतिक तरक्की जो है उससे हमें लाभ क्या? भगवान से विमुख है तो भौतिक तरक्की ही कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति नहीं। इसीलिए कह रहे हैं जो भगवान से विमुख है, अधर्मपरायण है। जो भगवान से विमुख हो गए तो अधर्मपरायण तो होंगे ही, अधर्म कार्य तो करेंगे ही करेंगे। देखो कोई भी इंसान धर्म कार्य क्यों करता है? क्योंकि हम भगवान से डरते हैं। हम भगवान से डरते हैं। हम जानते हैं कि हम अधर्म करेंगे, किसी का दिल दुखाएंगे, कोई पाप करेंगे तो भगवान सजा देंगे। और अगर हम किसी दुखी की मदद करेंगे, धर्म कार्य करेंगे, सेवा सत्संग से जुड़ेंगे तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। इसीलिए हम धर्म कार्य करते हैं। और जो भगवान से विमुख है, जो कहेगा मैं तो मानता ही नहीं भगवान को, वो क्या करेगा? उसके लिए चोरी करना कोई गलत बात नहीं। उसके लिए तो सबसे बड़ा कार्य यही है कि मेरा शरीर सुखी रहे। जो भगवान को मानता ही नहीं, भगवान से विमुख है, उसके लिए तो इतनी खुशी है कि मेरा शरीर खुश है, बस जीना बढ़िया है मैंने। उसके लिए चाहे चोरी करूं, चाहे डाका डालूं, कुछ भी करूं। लेकिन हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान से विमुख नहीं हैं। हम जानते हैं
कि इस जीवन में अगर हम सुखों की प्राप्ति के लिए बेईमानी का सहारा ले लें, चोरी ठगी का सहारा ले लें, तो भगवान सजा देंगे, भगवान सजा देंगे और उस सजा से हमें दुख मिलेगा। इसलिए हम क्यों करें अधर्म का कार्य। लेकिन जो भगवान से विमुख है वो अधर्म परायण है और अत्यंत दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? अत्यंत। भगवान का भक्त तो हमें शरीर में रहता हुआ दुखी दिख सकता है कि दुखी है बेचारा शरीर में रहता हुआ, लेकिन वो भगवान को पा जाएगा, भक्ति करके भगवान को पा जाएगा, उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। और जो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान से विमुख है, चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, दुनिया को दुखी कर रहा है, अधर्म कार्य कर रहा है, वो दुनिया की नजर में चाहे उसे दुनिया को बेशक कितना भी सुखी दिखे कि देख कितना पैसा है, कितनी दौलत है, ये तो मौज कर रहा है, चाहे ऐसा लगे, लेकिन जब 84 लाख योनियों के चक्कर काटेगा तो उसके दुख का पारावार ना होगा, अत्यंत दुखी होगा वो। भगवान का भक्त ज्यादा से ज्यादा इस जन्म में दुख उठा लेगा, भगवान को पाने के बाद तो कोई दुख नहीं। लेकिन जो भगवान से विमुख है, ज्यादा से ज्यादा इस मनुष्य शरीर जब तक है तब तक सुख ले लेंगे। उसके बाद 84 लाख योनियों के चक्कर काटेंगे, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी वृक्ष, कभी मछली वगैरह, जलचर, थलचर, नभचर, तरह तरह के प्राणियों के रूप में पैदा होंगे और दुख पर दुख भोगते जाएंगे। इसीलिए वो अत्यंत दुखी हैं। और ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त, कि भगवान का जो भक्त है वो ही भाग्यशाली है, और भगवान की भक्ति से हीन जो प्राणी है वो क्या है? दुर्भाग्यशाली। क्या है? दुर्भाग्यशाली। साधु शिरोमणे, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। आगे विदुर जी कहते हैं, आप मुझे उस साधन का उपदेश दीजिए जो हृदय को शांति प्रदान करता है। शांतिप्रद साधन मतलब वो साधन जो शांति प्रदान करता है। देखो, जब तक हमारे हृदय में, चित्त में वासनाएं रहेंगी, कामनाएं रहेंगी, तब तक जो शांति का मतलब ही नहीं। शांति कब होगी, शांत कब होंगे? जब वासनाएं शांत हैं। तो विदुर जी कह रहे हैं कि आप उस साधन का उपदेश करो जो शांति प्रदान करता है। कहने का भाव, चित्त की वासनाएं शांत कर देता है और जिसके अनुसार आराधना करने पर, उस साधन के अनुसार आराधना करने पर भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में, जो चित्त की वासनाएं शांत हो गई तो हृदय में क्या रह गई? भगवान की भक्ति। क्या रह गई? भगवान की भक्ति। उन भक्तिपूत हृदयों में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान देखो विराजमान हो जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। भगवान हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं। बस उसके ऊपर मैल है वासना का, माया का। आप शीशा है आपके पास जो आपको आपका स्वरूप दिखा सकता है। शीशा है जो आपको आपका स्वरूप दिखा सकता है। और आपके सामने शीशा तो है, लेकिन आप जब गए शीशे के सामने तो आपने देखा कि आपका चेहरा सही नहीं दिखाई दे रहा। आप शीशे को साफ करते रहे, शीशे को साफ करते रहे, चमका दिया, फिर भी चेहरा सही नहीं दिख रहा। उसके बाद कोई समझदार आएगा, कहेगा एक काम करो, पहले मुंह धो लो। आपके मुख पर मैल है, आपके मुख पर मैल है, फिर आईने में देखोगे तो आप देख जाओगे। फिर हमने मुंह धोया, साफ कपड़े से पोंछ लिया, फिर जब शीशे में देखा तो हमें अपना स्वरूप दिख गया, अपना मुख दिख गया। ऐसे ही भक्ति वो आईना है, भक्ति आईना है
जो हमें भगवान का साक्षात्कार करा देती है। लेकिन इसमें हमारे अपने स्वरूप के ऊपर माया का मैल ढका हुआ है, माया का मैल ढका हुआ है। भगवान के भजन रूपी पानी से हमने उसे धो लिया, मैल को धो लिया, उसके बाद हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। जब केवल और केवल भक्ति रह जाती है, भगवान हैं हमारे हृदय में लेकिन दिखाई नहीं देते। क्यों? माया के मैल से ढके हुए हैं। हमें क्या दिखाई देगा? माया ही दिखाई देगी ना। जब उस मैल को हटा देंगे तो भगवान का साक्षात्कार होगा। तो दोबारा से बता रहे हैं, विदुर जी क्या कह रहे हैं? उस साधन का, शांतिप्रद साधन का, शांति प्रदान कराने वाले, मतलब चित्त की समस्त वासनाएं शांत करने वाले साधन का उपदेश करो, जिस साधन को करने से भगवान के जो भक्त हैं उनके हृदय में भक्ति आ जाती है, भक्ति से भर जाता है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान भगवान प्रदान कर देते हैं। भगवान जब प्रकट हो जाते हैं तो अपने स्वरूप का सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर ईश्वर प्रभु एक होने पर भी ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। पहले तो विदुर जी ने पूछा कि उस साधन का ज्ञान, उस साधन का उपदेश करो जिससे भगवान मिल जाए। और फिर अगला प्रश्न क्या है कि भगवान जो है त्रिलोकी के नियंता, पूरे त्रिलोकी को नियंत्रित करने वाले हैं, परम स्वतंत्र हैं, अवतार लेके जो जो लीलाएं करते हैं वो लीलाएं हमें बताइए। भगवान अकर्ता हैं, कोई कार्य कोई कर्म नहीं करते, वो कोई कर्म नहीं करते। कर्म होता है मन के द्वारा, शरीर के द्वारा। भगवान सिर्फ और सिर्फ इसमें चेतना देते हैं, भगवान सिर्फ चेतना देते हैं और अकर्ता होकर भी इस जगत की सृष्टि करते हैं। वो कैसे करते हैं? फिर इस जगत की स्थिति करते हैं, इसको स्थापित करते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं। वो कैसे करते हैं ये भी बता दो। और जिस प्रकार इसे अपने हृदयाकाश में लीन कर, अपने हृदयाकाश में इसे वापस लीन करके वृत्ति शून्य हो जाते हैं, योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं। और जिस प्रकार वे प्रभु जो योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं, वो एक हैं लेकिन इस ब्रह्मांड में अनेकों रूप में प्रकट होते हैं। वो करते कैसे हैं? एक होकर अनेक रूप कैसे बनाते हैं? जगत की सृष्टि कैसे करते हैं? इसका पालन पोषण, इसका संहार कैसे करते हैं? सब का सब आप हमें बताइए। यहां पर देखो कह रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, इस जगत को अपने हृदयाकाश में लीन कर वृत्ति शून्य हो जाते हैं। भगवान हृदयाकाश में लीन करके वृत्ति शून्य। जीव की मुक्ति का यही साधन है कि जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर में अभिमान करके अपने आप को स्थूल शरीर समझ लेते हैं। लेकिन जिस समय हमारे चित्त की सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो जीव हो गया वृत्ति शून्य। क्या हो गया? वृत्ति शून्य। उस समय उसकी समस्त वृत्तियां हृदयाकाश में लीन हो जाएंगी। समस्त वृत्तियां लीन हो गई, लीन होकर
अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लेती हैं। और हमारे लिए यही है सृष्टि का संहार। यही है हमारे लिए क्या? सृष्टि का संहार। सृष्टि नष्ट हो गई, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। हमारा मोह नष्ट हो गया तो हमारे लिए संसार कहाँ रह गया? हमारे लिए संसार कहाँ तक है? हम कई बार बताते हैं, जहाँ तक हमारा मोह है, जहाँ तक हमारी चित्त की वृत्तियाँ भटक रही हैं, वहाँ तक हमारे लिए संसार है, सृष्टि है। जिस दिन ये चित्त की वृत्तियाँ सब शांत हो गई, मोह नष्ट हो गया, तो हमारे लिए संसार बचा ही कहाँ? उसके बाद संसार जाए भाड़ में, पैदा होता रहे चाहे मरता रहे, हमें तो कोई लेना देना नहीं रहा, हमारा संसार से लगाव ही नहीं। वही अवस्था है जीव की मुक्ति की अवस्था। तो विदुर जी पूछ रहे हैं कि भगवान ये सब कैसे करते हैं, और ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। विदुर जी कह रहे हैं कि भगवान जो जो अवतार लेके लीलाएं करते हैं वो भी हमें सुनाओ, और भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते हमारा मन तृप्त नहीं होता, हमें सुनाते जाओ। साधारण इंसान है वो तो कथा में भी बोर हो जाते हैं, जिसको भगवान से प्रेम नहीं, तो 5-10 मिनट बाद कथा से भी उठ उठ के भागना शुरू कर देते हैं। यूं सोचते हैं कब महाराज जी बंद करें तो हम निकले यहां से, है ना। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। कहते हम कोई बात नहीं महाराज जी, थोड़ी देर और, हमें अच्छा लग रहा है। आगे कहते हैं विदुर जी, हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत के बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहा है, किन तत्वों से रचा है। पूरी सृष्टि को भगवान ने रचना की किन तत्वों से? द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया है। विदुर जी क्या कह रहे हैं कि मुझे तो ये बताओ भगवान ने रचना कैसे की इस संसार की। भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहता हूं। कि व्यास जी विदुर जी के पिताजी हैं, व्यास जी के मुख से मैंने सुना है कई बार धर्मों का वर्णन, वर्णों का वर्णन, एक वर्ण ऊंचा एक वर्ण नीचा, किस वर्ण को क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन अब वर्णाश्रम धर्म तो उन्होंने पूरी तरह निभा लिया। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते उनका चित्त शुद्ध हो गया। अब भगवान की भक्ति है, इसलिए कहते हैं अब मुझे उन धर्मों का वर्णन नहीं सुनना, अब तो भगवान श्री हरि के कथा सुननी है, हमें भगवान की लीलाएं सुननी है। कृपा करके वो सुना दो। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उन तीर्थपाद कि जिनके चरणों में समस्त तीर्थ हैं, उन भगवान श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। जो मनुष्य होगा वो तो भगवान के गुणों से तृप्त होगा नहीं, जानवर होगा उसे तो पता ही नहीं भगवान के गुण क्या हैं क्या नहीं। जैसे देखो जी कथा चलती है, हर रोज एक कुत्ता आता है ना कथा के बाद, उसे कथा से तो कोई लेना देना नहीं, उसे लेना देना किससे? जोर से बताओ। प्रसाद से आएगा, केवल और केवल प्रसाद चाहिए उसे, और कुछ भी नहीं। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसे क्या चाहिए? प्रसाद मिले ना मिले, भगवान की कथा अवश्य मिलनी चाहिए। उसके लिए भगवान की कथा ही सबसे बड़ा प्रसाद है।
उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं कि भगवान का जो गुणगान है, भगवान की लीलाओं का गुणगान जो है, भगवान का जो गुणानुवाद है, उसका महात्मा गण, नारद जैसे महात्मा गण आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते रहते हैं। और जिसके कान में भगवान का गुणानुवाद पड़ जाए, गुणानुवाद मतलब भगवान के गुणों का अनुवाद, भगवान की कथा जिसके कान में पड़ती है, कर्ण रंध्रों में प्रवेश करती है, तो क्या करती है कि उनकी संसार चक्र में डालने वाली, जो संसार चक्र में डालती है हमेशा, कौन डालती है? घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान की कथा क्या करती है? घर गृहस्थी की जो आसक्ति है उसको काट डालती है कान में पड़ने मात्र से। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप भजन करो तो भगवान की कथा को समझ जाओगे, आपको पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन भजन नहीं किया, केवल कथा सुनी तो भी शून्य नहीं है, कुछ ना कुछ उसका फल है। उसका फल क्या है? धीरे धीरे हमारी आसक्ति कटती जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। धीरे धीरे हमारी आसक्ति कटती जाएगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। एक बार के लिए तो प्रेम बढ़ जाए, कोई बात नहीं, फिर भजन भी शुरू कर लेंगे। लेकिन हम सारी उम्र केवल कथा सुनते जाएं और भजन ना करें तो हमारे लिए अगला जन्म पक्का है। अगला जन्म पक्का है। अगर हमने अपने चित्त वृत्तियों का निरोध ना किया तो चित्त वृत्ति का निरोध करने के लिए भगवान का भजन आवश्यक है। भगवान की कथा हमें भगवान के प्रति प्रेम देती है। उस प्रेम के वशीभूत होकर हम आसक्ति छोड़ते हैं, आसक्ति छोड़कर भगवान को पाने की चेष्टा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तब कहीं जाकर हम भगवान को पा जाते हैं। इसीलिए भगवान का भजन, भगवान का ध्यान आवश्यक है। ये मत सोचो कि जी शाम को हमने कथा सुन ली, हो गया कल्याण। नहीं, ये तो पहली सीढ़ी है। तुम पहली सीढ़ी पे चढ़े चढ़े, पहली सीढ़ी पर चढ़े चढ़े नहीं, दूसरी सीढ़ी है ये। नवधा भक्ति में भगवान श्री राम उपदेश करते हैं नवधा भक्ति का माता शबरी के लिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर मम कथा प्रसंगा। ये पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। वो हो रही है पहली वाली, है ना? संतों का संग तो मिल ही रहा है। दूसरी क्या है? भगवान की कथा, वो भी मिल रही है। तो दूसरी सीढ़ी है ये कौन सी है? दूसरी सीढ़ी। तो दूसरी सीढ़ी पे चढ़े चढ़े हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ भाई हम तो पहुंच गए छत पे, नहीं कह सकते ना। तो छत पर पहुंचने के लिए हमें और सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ेंगी। वो भगवान का भजन है, वो भगवान का भजन है। भगवान का भजन करो और बाकी की सीढ़ियां भी चढ़ जाओ, नवधा भक्ति पूरी करो और भगवान की प्राप्ति कर लो। आगे कहते हैं कि भगवान आपके सखा मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। कि वेद व्यास जी जो विदुर जी के पिताजी भी हैं, मैत्रेय जी के सखा हैं, मैत्रेय जी के सखा मित्र हैं। विदुर जी कह रहे हैं उन्होंने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए महाभारत की रचना की है। और महाभारत की जो रचना है उसमें विषय सुखों का उल्लेख है काफी हद तक धर्म प्राप्ति का विधान उसमें बताया गया कि किस इंसान को क्या धर्म करना चाहिए और धर्म से क्या मिलता है। स्वर्ग मिलेगा, काम सुख मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, इस प्रकार की बातें काफी हैं महाभारत में। लेकिन कुछ
कुछ भी करके धर्म कार्य मतलब भगवान की तरफ चलाना। आपको हम बोले कि आप भजन करो आपको भगवान मिलेंगे, तो सारा संसार कहेगा नहीं नहीं भगवान को क्या करना पाके। सारे संसार को एक बार आवाज लगाओ कि मैं तुम्हें वो साधन बताऊंगा जिससे तुम सबको अनंत धन की प्राप्ति हो जाएगी, दुनिया इकट्ठी हो जाएगी जानने के लिए। होगी कि नहीं? सारी दुनिया भागी आ जाएगी। को बोलो हम आपको वो साधन बताएंगे जिससे आप विषयों का उपभोग अनंत काल तक कर सकते हो। आयु आपकी 1000 साल की हो जाएगी, बीमार नहीं पड़ोगे, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी उसे सुनने के लिए। इधर कोई इंसान कहे अरे भैया मैं तुम्हें भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा, कोई भी नहीं जाएगा उसके पास। इसलिए महाभारत में जो विशेष सुखों का उल्लेख किया गया है कि आप भगवान की भक्ति, सीधे होकर बैठो, भगवान की भक्ति करो, नाम जपो, धर्म कार्य इस प्रकार से करो, इस प्रकार से व्रत करो, मतलब जैसे कैसे करके भगवान की भक्ति में लगाने के लिए। कि किसी को विशेष सुख चाहिए, किसी को चाहिए कि हाँ मेरे कुछ कष्ट कट जाएं, किसी के घर में प्रेत बाधा हो, कोई तांत्रिक गया उसके घर पे तंत्र मंत्र मार के अपने प्रेत बाधा दूर की, वहीं कोई साधु गए जाके कहेंगे हाँ भाई दूर हो जाएंगे, नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करो, ठीक है, तो वो पाठ करेगा, उससे उसे भक्ति मिलेगी। तो साधु में और तांत्रिक में कितना फर्क आ गया, बहुत अधिक आ गया ना। तांत्रिक अगर बोल देगा कि तुम पाठ करो, पूजा पाठ करो, दुख दूर हो जाएगा, पहली बात तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, पहली बात तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, दूसरी बात कि उसे इलाज ही बताया, दुनिया जिंदगी में कभी दोबारा से कष्ट आएगा तो अपने आप इलाज कर लेगा, है ना, इलाज नहीं बताएगा, वो तंत्र मंत्र करके इलाज कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं बताएगा कि दोबारा ना आए उसे दुख। ऐसे ही किसी को आवश्यकता है धन की, किसी को कोई दुख है, पंडित जी के पास गए तो बोले जी आप एक काम करो, ग्रह शांति के लिए हवन करवा लो, आपके लिए बैठ के हम ये पाठ कर देंगे, वो पाठ कर देंगे, पंडित जी खुद करेंगे बैठ के पाठ, आपने सिर्फ पैसे दिए, पंडित जी ने पाठ किया। उससे हो सकता है कि आपके दुख दूर हो जाएं, पहली बात तो होते नहीं आसानी से, फिर भी हो सकता है हो जाएं, 1% चांस मान लो हो भी गए, तो भी आपको क्या मिला? वही कोई साधु के पास आप गए, महात्मा जी क्या बताएंगे कि बेटा ये पाठ आप खुद करो, राम नाम खुद जपो, दुख भी दूर होंगे और दुखों की जो जड़ है ना ये आसक्ति, ये भी कट जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि महाराज जी खुद इतनी मेहनत नहीं होती, आप कर दो हमारे लिए। तो महात्मा जी होंगे, मैं क्यों करूं? अपने लिए तुम करो, तुमने खुद के लिए किसी दूसरे से करवाना तो जाओ किसी पंडित पुजारी के पास, वो करेंगे। तो ये चीजें हैं, सतगुरु हैं जो महात्मा गण हैं, ये क्या करते हैं? आपको नाम जपना आपको है, मेहनत करनी आपको है, वो आपको सुरक्षा प्रदान कर देंगे, वो आपको सुरक्षा प्रदान कर देंगे, आपको बताएंगे कि बेटा ये नाम जपो, ये पाठ करो। अगर आप वो कर रहे हो तो सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, क्या दिक्कत नहीं आने दूंगा, तू करता रहे, छोटी मोटी बाधा जो होंगी वो नहीं आने देंगे। और जब आप भजन करोगे ही नहीं तो महात्मा गण कह देते हैं चल कोई बात नहीं, करना ही नहीं तो बाढ़ में जा, फिर मैं मेरा तो करूं, मैं तेरी तरफ क्यों ध्यान दूं, अपना समय क्यों खोऊं। तो महाभारत में विदुर जी कह रहे हैं विषय सुखों का उल्लेख इसलिए किया ताकि जीव भजन कर सके, कि इंसान को विषय सुख चाहिए। उन विषय सुखों के लिए महाभारत में कुछ बताया गया कि आप ये धर्म करो, इस प्रकार से नाम जपो, इस प्रकार से साधना करो, आपको ये मिल जाएगा, ये पढ़ोगे, ये कथा पढ़ोगे तो ऐसे मिल जाएगा। मतलब फिर इंसान क्या करेगा? आपको बताया जाए कि भागवत पढ़ने से आपको धन मिलेगा तो आप भागवत पढ़ना शुरू कर दोगे, है ना। कोई आया कि महाराज जी हमारे घर पे ना भूत प्रेत का दिक्कत है, हवन कर दो,
ने कहा बेटा हवन तो हम कर देंगे, लेकिन आपको भागवत पढ़नी पड़ेगी साथ में, फिर आपका कटेगा। बोले ठीक है महाराज जी, ठीक है हम कर लेंगे, और हम कर लेंगे। और वैसे उन्हें कहो कि आप भागवत पढ़ोगे ना, ये तो बड़े मुश्किल काम है, बहुत बड़ी पोथी है, ये तो कैसे पढ़े पूरी। तो इसीलिए सुखों की प्राप्ति के लिए हम धर्म कार्य कर जाते हैं, क्योंकि हमें सुख चाहिए। और धर्म कार्य करते करते भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है। धर्म कार्य करते करते भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, और उस प्रेम के वशीभूत होकर हम भगवान को पाने के लिए कर्म करना शुरू कर देते हैं। वही हमारी भक्ति हो जाती है। जब भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में, यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब वह अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है, और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। देखो यही बात विदुर जी भी कह रहे हैं अगले श्लोक में, कि विषय सुखों की प्राप्ति के लिए महाभारत में बताया गया कि आप मतलब विषय सुखों की प्राप्ति के लिए आप भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, इस प्रकार से व्रत करो, ये करो वो करो। विदुर जी क्या कह रहे हैं, वो किस लिए बताया गया, ताकि उन कथाओं से, उन धर्म कार्यों से इंसान की रुचि, भगवान के भक्त की रुचि भगवान को पाने के लिए हृदय में उसके बढ़ने लगे। अब भगवान को पाने के लिए रुचि बढ़ेगी तो अन्य विषयों से विरक्त हो जाएगा। अन्य विषयों से विरक्त होगा तो भगवान का चिंतन करेगा, निरंतर चिंतन करेगा, तो फिर आनंद मग्न हो जाएगा और समस्त दुखों से तत्काल छूट जाएगा। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। विदुर जी क्या कह रहे हैं, शोचनीयों के भी शोचनीय, मतलब दीनों के भी दीन, बेहद निकृष्ट प्राणी, जिन्होंने पिछले जन्म में इतने इतने पाप कर रखे हैं, अपने पूर्व समय में इतने इतने पाप कर रखे हैं कि उन पापों के कारण भगवान की कथाओं से विमुख हैं, भगवान की कथाओं से विमुख हैं। कथा चल रही है, कितने लोग हैं, पता चला पड़ोस वाले भी नहीं हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि पाप इतने अधिक हैं, क्योंकि पाप इतने अधिक हैं कि भगवान की कथा सुनने के अधिकारी नहीं हैं। ये बच्चा पहले कभी नहीं आता था, जब कथा चलने लग गई तो अपने आप किसी ने बुलाया, अपने आप से आना शुरू कर दिया। क्यों? कहीं ना कहीं पुण्य जागृत हुए, वो पुण्य इसे खींच के लाते हैं कथा में, और पुण्य कथा में अपने आप खींच के ले आते हैं। और जो पापी हैं वो भगवान की कथा से विमुख रह जाते हैं। कभी उनके घुटनों में दर्द हो जाए, चपड़ियां दुखने लग जाए, कोई कहे कि मेरे से बैठा नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, ढोलक बजवा लो चाहे सारा दिन। लेकिन जब भगवान की कथा तत्व उसे समझाई जा रही है, एक एक श्लोक बताया जा रहा है, उसमें बोर हो जाएंगे, मन नहीं लगेगा कि टांग दुखी, हाथ दुखी, कमर दुखी, पीठ दुखी। ये हमारे पाप ही जो हैं, पाप ही हैं जो हमें कथा सुनने नहीं देते, हमारे पाप ही हैं। अभी आप कोई पंचायत कर लो, वोटों की बात शुरू कर लो, सारा गांव इकट्ठा हो गया आ जाए, लेकिन भगवान की कथा है उससे वंचित है। क्यों? उनके पाप उन्हें आगे आने नहीं देते, पाप आगे आने नहीं देते। इसीलिए गलती से भी कोई गलत कर्म मत करो, ये तुम्हें भगवान से किस प्रकार दूर करते हैं तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। हमारे किए हुए पाप क्या करेंगे, हमें भगवान की कथा से दूर कर देंगे, भगवान के कीर्तन से, सत्संग से दूर कर देंगे। सत्संग से दूर होके तो हमने मरना ही मरना, 84 लाख योनियों में फंसना ही फंसना, फंसेंगे ना। और हम सोचेंगे कि हमारा जीवन तो बढ़िया चल रहा है, हमें जरूरत ही क्या है। पता तो तब चलेगा जब अंत समय का यमदूत आएंगे लेने के लिए, आजा भाई। आगे जाके फिर नरक में उनको सजा मिलेगी। जो भगवान की कथा से विमुख हैं, यही होना है।
फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ेंगे, पशु पक्षी इत्यादि बनेंगे। तो मनुष्य जन्म मिला है तो अधर्म कार्य बिल्कुल मत करो, अधर्म कार्य बिल्कुल मत करो। वो अधर्म कार्य क्या करेगा, तुम्हें भगवान की कथा से दूर कर देगा, चाहे कैसे भी करे। तब फिर कहते हैं कि हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। कि वो लोग जिन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं, भगवान की कथा से तो विमुख हो गए। जो काल भगवान है उनके जीवन को काट रहे हैं। काल तो निरंतर काटता जा रहा है हमारे जीवन को, काट रहा है कि नहीं? कि पहले हम छोटे से बच्चे थे, फिर युवा हो गए, जवान हो गए, अब धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। हम भजन करें ना करें, नाम जपे ना जपे, चाहे हम सुख भोगें, समय तो निकलता ही जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। आयु हमारी नष्ट होती जा रही है। पीछे के तो पता नहीं कितना समय नष्ट हो गया, कितना ही समय निकल गया। हमारे जीवन को तो निकल गए 35 साल, आपके अपने सोच लो कितने कितने निकले। इस समय में हमने कितना भजन किया, जितना भी भजन हमने किया वो तो समझ लो हमारा जीवन सफल था। जितना समय हमने भगवान की कथा में लगाया, भगवान के कीर्तन में, भगवान के ध्यान में, भगवान के भजन में लगाया, वो समय तो हमारा सफल, उसका तो हमने फायदा उठा लिया। उसके अलावा जितना समय था वो तो व्यर्थ निकला। अब आप सोचो व्यर्थ कितना निकला और जीवन काम का कितना था। कितना काम का, थोड़ा बहुत काम का और बाकी अधिकतर व्यर्थ ही तो गया। तो काल भगवान तो काटते जा रहे हैं अमूल्य जीवन को। कोई भी मूल्य देकर हम ये मनुष्य का जीवन नहीं पा सकते, इसलिए अमूल्य है और ये कटता जा रहा है। और जो भगवान की कथा से विमुख है उनका जीवन कटता जा रहा है। और क्या कर रहे हैं वो? वाद विवाद, व्यर्थ की चेष्टा और व्यर्थ के चिंतन में लगे हैं, बिना काम की बातों में लगे, वो कोई काम नहीं आ रही। भगवान की कथा में लग जाए तो काम आती हैं, उसके अलावा कुछ भी बातें काम की नहीं है। भगवान का भजन करें काम आता है, उसके अलावा हम कोई भी चेष्टा कर लें, कोई भी कर्म कर लें, कोई काम नहीं आता। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। मैत्रेय जी, आप जो है दीनों पर कृपा करने वाले हैं, इसीलिए हमको समस्त बातों में से, समस्त कथाओं में से भगवान की कथाएं छांट के सुनाओ, जिससे हमारा कल्याण हो जाए, जिससे कल्याण हो जाए। भौरा है, जैसे भौरा फूल को खाता है? नहीं खाता है ना। क्या करता है वो? फूल के रस को ग्रहण कर लेता, फूल के रस को ग्रहण कर लेता, बाकी का फूल छोड़ देता कि मेरे काम का नहीं है। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, इस संसार में से केवल और केवल भगवान की कथा वार्ता, भगवान का भजन रूपी जो गुण है उन्हीं को ग्रहण करते हैं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं कि ये हमारे किस काम की। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं कि आपने समस्त जीवों पर, सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके बड़ी अच्छी बात पूछी है।
ये केवल कृपा विदुर जी पर नहीं, हम पर भी तो हो ही रही है। विदुर जी ने ना पूछा होता तो हम सुनते क्या? विदुर जी ने पूछा, वो बात व्यास जी ने लिख दी, हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। कल्याण तो साथ साथ हमारा भी हो रहा है ना। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। मैत्रेय जी जानते हैं, बता रहे हैं कि आप व्यास जी के पुत्र हो, और वो तो साक्षात यमराज ही। मांडव्य ऋषि ने एक समय शाप दे दिया था, जिसकी वजह से आपको शूद्र बनकर धरती पर आना पड़ा। और आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए थे। ये भगवान और उनके भक्तों के अत्यंत प्रिय हो, आप भगवान के प्रिय हो, इसीलिए तो भगवान जाते जाते जब जा रहे थे अपने धाम में मैत्रेय जी को बोले, मेरा भक्त आएगा ना, उसको ज्ञानोपदेश करना। भगवान के प्रिय ना होते तो भगवान क्यों बोल के जाते? इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूं। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न दृष्टा था न दृश्य। मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं कि आपने जो सृष्टि रचना पूछी है वो बताता हूं, तो पहले ये सुनो कि सृष्टि रचना से पूर्व जब तक सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, केवल एक परमात्मा थे। ना दृष्टा मतलब कोई देखने वाला नहीं था, और ना ही कोई दृश्य था, ना कुछ दिखने वाला था। कुछ दिखने वाला ना हो तो देखने वाला क्या होगा? देखने वाला ही ना हो तो दिखने की चीज भी क्या बचेगी? सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। इस समय जो सृष्टि पैदा हो चुकी है, अनेक वृत्तियों के भेद से अनेकता दिखाई पड़ती है। जैसी जैसी चित्त की वृत्तियां हैं, वैसे वैसे हमें ये संसार दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे चित्त की वृत्तियां वैसे वैसे संसार दिखाई पड़ता है। कह रहे हैं ये जो दिखाई पड़ रहा ना, ये भी वो भगवान ही थे, उनसे अलग नहीं है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। उस समय उनकी इच्छा अकेले रहने की थी, इसलिए वो अकेले थे, दूसरा कुछ भी उनके पास नहीं था। उन्होंने दूसरी किसी चीज की रचना की ही नहीं थी। अपने से अलग किसी दूसरी वस्तु की रचना तो तब करते जब उनसे अलग कुछ होता। एक बच्चा मिट्टी के खिलौने बनाता है ना, तो मिट्टी के खिलौने बनाता है तो कहते बनाए हुए किसके? बालक के हैं, लेकिन बने हुए किसके हैं? मिट्टी के हैं। उस बच्चे से तो मिट्टी अलग है ना। लेकिन भगवान के पास ऐसी कोई मिट्टी नहीं थी जिससे संसार बना दिया जाए। भगवान के पास तो खुद भगवान ही थे, भगवान के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। भगवान ने पूरे संसार की रचना अपने आप से ही की, और इस पूरी सृष्टि में प्रविष्ट भी अपने आप ही हुए आत्मा के रूप में। कहते हैं वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा। वो भगवान देखने लगे दृष्टा होकर, लेकिन दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त दूसरा कुछ था ही नहीं। और भगवान, देखो हमारे अतिरिक्त कुछ ना भी हो, फिर भी हम अपने आप को तो देख ही लेंगे, है ना। लेकिन भगवान तो निर्गुण है, भगवान निर्गुण है, निर्विकार है, निराकार है, बिना किसी आकार के हैं। तो वो भगवान अपने आप को भी नहीं देख रहे, दृश्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। उस समय भगवान के अलावा दूसरा कुछ नहीं था, अद्वितीय रूप से भगवान ही प्रकाशित थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। ऐसी अवस्था में भगवान ने सोचा वास्तव में भगवान हूं, या ऐसा समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, वस्तुतः वे असत नहीं है। क्यों?
क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी, उनकी शक्तियां ही सोई हुई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। भगवान के ज्ञान का लोप नहीं था, भगवान की शक्तियां सो रही थी। और भगवान की शक्ति जब जागृत होती है तो ही तो ये भगवान की शक्ति का माया, उसी से भगवान इस संसार की रचना करते हैं। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूपा माया है। ये जो अनुसंधान करती है दृष्टा और दृश्य का, ये क्या है? भगवान की माया है, जो यही भगवान की शक्ति है, जो दृष्टा और दृश्य कहते हैं, ये देखने वाला और ये दिखने वाली चीज दृश्य है। ये भगवान की शक्ति माया है। अब तक वो माया सो रही थी, जगत नहीं था, भगवान ही भगवान थे, दूसरा कुछ नहीं था। महाभाग विदुर जी, इस भाव अभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। माया के द्वारा विश्व का निर्माण हुआ। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्त्व प्रकट हुआ। भगवान ने चिदाभास रूप बीज स्थापित किया उस माया में, और काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्त्व मतलब चित्त प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? चित्त। और वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप है। ये जो चित्त है, ये मिथ्या अज्ञान का नाश करता है, मिथ्या अज्ञान का नाश करता है, इसलिए विज्ञान स्वरूप है। और ये नाश करता कब है? जब ये भगवान में लग जाए। चित्त जब भगवान में लग जाए तो ये अज्ञान का नाश कर देता है, और अज्ञान का नाश करता है, और इसलिए विज्ञान स्वरूप है, और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति कराने वाला है। अपने ही भीतर भगवान के सूक्ष्म रूप में स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति ये कराता है। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्त्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। फिर क्या हुआ? महत्त्व ने अपना रूपांतर किया, चित्त का रूप बदला। चित्त का कार्य चिंतन करना, चित्त का कार्य क्या है? चिंतन करना। अब भगवान की इच्छा से ये चित्त का रूपांतर हुआ। ये अब चिंतन छोड़ चिंता करने लगा, चिंतन छोड़ चिंता करने लगा कि मैं सृष्टि की रचना कर दूं, कि मैं सृष्टि की रचना कर दूं। तब जब ये रूपांतर हुआ तो मतलब ये विकृत हो गया, विकार आ गया, अपने स्वरूप से तो हट गया, अपने स्वरूप से हटा तो विकार हुआ, और महत्त्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। चित्त में जब विकार उत्पन्न होते हैं, चित्त में जब तक चित्त परमात्मा में लगा हुआ है तो विज्ञान स्वरूप है, भगवान का साक्षात्कार करवाता ही है। लेकिन जब इस चित्त में विकार आते हैं तो ये क्या दे रहा है? अहंकार। क्या पैदा कर दिया? अहंकार। और ये अहंकार क्या है? कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। इस अहंकार से ही, अहंकार के कारण ही कार्य होता है, कारण भी और कर्ता भी। अहंकार के कारण, देह अभिमान के कारण, इस देह में जो अभिमान है वो हमारा सूक्ष्म अहंकार है। जो बाहरी अहंकार है, धन का, रूप का, बल का, ऐश्वर्य का, ये जो है बाहरी अहंकार है, इनको नष्ट होने में समय नहीं लगता, नष्ट हो जाता है। धन गया तो धन का अहंकार चला जाएगा, बुढ़ापा आया तो रूप का अहंकार चला जाएगा, बल का अहंकार भी जाता रहेगा। लेकिन देह अभिमान जो सूक्ष्म है वो देह के रहते तक रहता ही है, वो देह के रहते तक रहता ही है। ये स्थूल शरीर छूट भी जाए, सूक्ष्म देह, सूक्ष्म शरीर भी जब तक है तो ये अहंकार तब भी रहता ही है।
चित्त में विकार जब उत्पन्न होते हैं, चित्त जब चिंतन छोड़ के चिंता करने लगता है संसार की, तो अहंकार उत्पन्न होता, जो देह अभिमान है वो उत्पन्न होता, और उस देह अभिमान से ही हम सोचते हैं कि कार्य कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं वो भी हम समझ जाते हैं, चित्त में विकार होने अहंकार के कारण। और इसी अहंकार से क्या हो गया, भूत, इंद्रिय और मन उत्पन्न हो जाते हैं। इस अहंकार से क्या उत्पन्न होते हैं, मन, भूत और इंद्रियां। वह अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। यह अहंकार 3 प्रकार का हुआ। वैकारिक मतलब सात्विक अहंकार, तेजस मतलब राजस अहंकार, और तीसरा तामस अहंकार। अतः अहम तत्वों में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। इसलिए अहंकार में जब विकार हुआ, अहंकार में विकार हुआ तो वैकारिक अहंकार से मतलब सात्विक अहंकार से एक तो मन उत्पन्न हुआ, और इंद्रियों के अधिष्ठाता जो देवता हैं, जो हमारी इंद्रियों को चलाते हैं, वो उत्पन्न हुए। और तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हुई। तेजस अहंकार से क्या हुई, 10 प्रकार की इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ, और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। और तामस अहंकार से क्या उत्पन्न हो रहा है, शब्द तन्मात्र और आकाश। और ये आकाश क्या है, दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला, मतलब एक दृष्टांत दिया जाता है। जैसे आकाश है, आकाश किसे कहते हैं, जहां कुछ नहीं है, अवकाश है, वो आकाश है। और ये अनंत है, ये अनंत है। आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाए, बेशक आगे कुछ नहीं, चाहे ब्रह्मांड खत्म भी हो गया, चाहे आगे कुछ भी नहीं, जो कुछ भी नहीं तो वहां पर क्या है, आकाश तो है ही। जैसे आकाश अनंत है, ऐसे ही आत्मा भी अनंत है, ऐसी आत्मा अनंत है। ये आकाश का दृष्टांत दिया जाता है, आकाश का दृष्टांत दिया जाता है। लेकिन आकाश में विकार आता है, आकाश में विकार आता है, इसलिए उससे वायु उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आत्मा में विकार नहीं होता, भेद सिर्फ इतना रहता है। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ, और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। आकाश से उत्पन्न हुई वायु, ये आप पहले सुन चुके हो, है ना, दोबारा सुन रहे हो। भगवान ने सृष्टि, भागवत में सृष्टि रचना बार बार क्यों आ रही है, 3-4 बार आती है, क्योंकि ये जीव के उत्पन्न होने की विधि है। ये जीव भगवान से भिन्न होकर इस संसार में आता कैसे है, इसका वर्णन है, और वापस जाएगा कैसे। इसी जैसे आया है, उल्टा क्रम कर दोगे तो तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की, और उससे संसार का प्रकाश तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदनंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महतत्व आदि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। मैत्रेय जी बता रहे हैं कि जितना कुछ है ये महतत्व के अभिमानी विकार है, महतत्व आदि के अभिमानी विकार है। मतलब
चित्त में विकार से ही सारा कुछ पैदा हो रहा है, चित्त में विकार से ही सारा कुछ पैदा हो रहा है। चित्त जब तक संसार की चिंता करता रहेगा, संसार के बारे में सोचता रहेगा, आपके लिए सृष्टि रोज रोज पैदा होती रहेगी। देखो आप पैदा हुए, आपके लिए सृष्टि कहां तक थी? पैदा हुए आपके लिए सृष्टि कहां तक थी? केवल और केवल एक मां तक। और वो मां कौन थी आपकी? जो भी तुम्हें दूध पिला दे। एक बच्चा पैदा हुआ, मां ने वो बच्चा पैदा होते ही अपनी बहन को दे दिया या अपनी ननद, किसी को भी दे दिया। बच्चा बोलता है कि नहीं मैं तो मेरी मां के पास जाऊंगा। उसे पता ही नहीं जो दूध पिला दे वही उसकी मां हो गई। ऐसा है? उसके लिए सृष्टि कहां तक थी? जिसने उसे दूध पिलाया। जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने देखा जो दूध पिलाती है ना, इसी के साथ एक आदमी भी रहता है, ये मेरा बाप है, ये मुझे बड़ा प्यार करता है। तो उसकी सृष्टि थोड़ी सी बढ़ गई। जैसे ही संसार की चिंतन में लगा तो सृष्टि बढ़ गई। थोड़ा और बड़ा हुआ तो सृष्टि उसकी और ज्यादा बढ़ गई। विकार और उत्पन्न हुए, मोह अधिक बढ़ा, भाई बहन भी उसे अपने दिखने लगे। सबसे पहले तो केवल और केवल शरीर अपना था, केवल और केवल शरीर अपना था। उस शरीर को चाहे जो भी दूध पिला दे, मतलब ही नहीं है। शरीर का पालन पोषण कोई भी कर दे, बच्चे को मतलब नहीं था, केवल शरीर अपना था। बाद में पता चला कि ये माँ है, बाप है, ये भाई बहन सब। और बड़ा हुआ तो सखा, मित्र। और बड़ा हुआ तो ब्याह शादी हो गई, पत्नी, बच्चे। चित्त में जैसे जैसे विकार बढ़ते गए, चित्त में जैसे जैसे विकार बढ़ते गए, उसके लिए सृष्टि भी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और जब हमें भगवान को पाना है तो क्या करना है? ये जितनी सृष्टि हमने बढ़ा रखी है, सारी आसक्ति छोड़ दो। भगवान को पाना है, जिधर से आए थे वापस वहीं जाना पड़ेगा। भगवान से तो निकले ना, भगवान से अलग हुए। पाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले आसक्ति छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो और चित्त को भगवान के चिंतन में लगा दो। आसक्ति ऐसे तो छूटेगी नहीं एकदम से। चित्त को जब चिंतन करने लगेंगे, चित्त जब अपना कार्य करने लगेगा, चित्त जब अपना कार्य करने लगेगा तो इसके विकार धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। चित्त के विकार दूर होते जाएंगे तो अपने आप आसक्ति घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। एक एक संबंध, एक एक रिश्ता टूटता जाएगा। ले दे के आखिर अपने बाल बच्चों तक सीमित रह जाओगे, आखिर बाल बच्चों तक सीमित रह जाओगे। जो विकार हमारे शरीर से उत्पन्न हुआ ना, जो विकार हमारे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, ये बाल बच्चे, इनमें आसक्ति हमारी बहुत अधिक है। जिनसे शरीर उत्पन्न हुआ उनमें आसक्ति इतनी नहीं है, जो हमारे शरीर से उत्पन्न हुआ उनमें आसक्ति अधिक है। लेकिन भगवान का भजन करते करते, चिंतन करते करते ये आसक्ति भी निकल जाएगी। आसक्ति निकली, चित्त का विकार सारे के सारे बिल्कुल शांत हो गए, चित्त वृत्ति शुद्ध हो गई, अहंकार शून्य हुए, बाहरी अहंकार निकला, देहाभिमान भी निकल गया। देहाभिमान किससे? चित्त से तो उत्पन्न हुआ था, चित्त में विकार हुआ था तब उत्पन्न हुआ ना अहंकार, तो देहाभिमान भी निकल गया। अब चित्त जहां से आया था आत्मा से, उसी में लीन हो जाएगा। जैसे लीन हुआ तो हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे। यही मुक्ति का साधन। वापिस वहीं जाना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। और उस चित्त की वृत्ति का निरोध करने के लिए योग का आश्रय लेना पड़ेगा। योग क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। पतंजल योग सूत्र में पहला श्लोक, पहला वाक्य है, योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। समस्त चित्त वृत्तियां जो संसार में फैली हैं उनका निरोध करके एक परमात्मा में स्थिर कर देना ही योग है। क्योंकि चित्त वृत्तियां, अक्सर हम कहते हैं योग क्या? आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना योग है। जैसे चित्त वृत्तियों का निरोध होता है वैसे ही हम अपने स्वरूप में स्थित हो पाते हैं, उससे पहले नहीं।
इसलिए योग को उन्होंने शुद्ध परिभाषा दी, क्या? चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। उससे पहले ना योग सिद्ध होता, ना मुक्ति लाभ ही कोई कर पाता। तो जब भगवान जिस महतत्व से इतना कुछ उत्पन्न हुआ, इंद्रियां, भूत, देवगण, सारे के सारे, अब ये सारे अलग अलग थे, सारे अलग अलग थे, इसीलिए विश्व रचना नहीं कर पा रहे थे। एक शरीर है, एक शरीर के भीतर शरीर की रचना कैसे होती है? देखो, सारी इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों के अभिमानी देवता मिलते हैं स्थूल शरीर में मिले इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब कुछ इकट्ठा हो गया, तब एक शरीर बनता है। इसी में से मन निकाल दो तो शरीर क्या करेगा? आंखें हैं, संसार को देखती हैं, आंखें संसार को देखती हैं। ये आंखें तो एक वो है, मान के चलो, क्या कहते हैं उसे? लेंस है खाली। आंखें क्या है? लेंस है। जैसे कैमरा है, केवल लेंस लेके आप फोटो खींच सकते हो? केवल लेंस लेके फोटो खींच सकते हो? नहीं खींच सकते। उस लेंस में बहुत सारी चीजें जोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारे उपकरण जोड़ने पड़ते हैं, तब वो कैमरा बनता है। ठीक है, फिर वो हमें दिखाई देता है। ऐसे ही हमारी जो आंखें हैं, ये तो नेत्र है, और हमारे मस्तिष्क के भीतर इन नेत्रों से दृश्य प्राप्त करने वाली नेत्रेंद्रियां रहती हैं। क्या रहती हैं? नेत्रेंद्रियां। वो जो नेत्रेंद्रियां हैं, वो हमारे मस्तिष्क तक आंखों से ली हुई चीज को भेजती हैं, तो हमें संसार दिखाई देता है। और दिखाई देने के लिए फिर हमारा मन उस चीज में लगना आवश्यक है। आप हमें देख रहे हो, इधर उधर का कुछ दिख रहा है? माइक दिख रहा है? हमारे को देखो, आप ध्यान लगाओ, केवल हम में, ये माइक भी नहीं दिखेगा, कैमरा भी नहीं दिखेगा। अब ध्यान यहां से हटा लो, उसके बाद देखो पूरी सृष्टि, सारा कुछ दिख रहा है। हमारा मन जहां लगा हुआ है, हमारे नेत्र हमें वही दिखाएंगे। आप सड़क पे जा रहे हो, आगे से गाड़ी आई, आपने गाड़ी देख ली, गाड़ी आई, गाड़ी देख ली, आपकी आंखों ने गाड़ी का नंबर भी देखा है, लेकिन आपको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मन ने ध्यान गाड़ी पर दिया, नंबर पे नहीं दिया। अगर आप नंबर पे ध्यान दोगे तो आपको याद हो जाएगा। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, मान के चलो हम कुछ सोच रहे हैं, सोचते सोचते हमारे आगे से कोई बंदा निकल जाए, हमारी आंखें उसे देख रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। हमारी आंखें देख रही हैं, लेकिन मन हमारा किसी और चीज में लगा हुआ है, इसीलिए हमें पता नहीं चलेगा कौन निकला, क्या निकला। कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई जरूरी काम कर रहे हैं, किसी ने चीख कर हमें आवाज लगाई, हमें सुनाई नहीं देता, फिर दोबारा आवाज लगाई, हमें तब भी सुनाई नहीं दिया। क्यों नहीं सुनाई दिया? क्योंकि हमारा मन उस समय कानों पर था ही नहीं। हम तो कुछ ना कुछ देख रहे थे, कान पता नहीं, हमारा मन था आंखों पर। आवाज आई ना, पता नहीं चला, हम बड़े एकाग्रता से देख रहे थे कुछ ना कुछ, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि मन उस समय कानों के साथ जुड़ा ही नहीं था। कानों ने तो आवाज ग्रहण की, श्रवणेंद्रिय ने ग्रहण की, दिमाग तक पहुंचाया भी, लेकिन मन नहीं लगा हुआ था। इसीलिए हम कहेंगे, ओहो तू आवाज दे रहा था, मैंने सुना नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। ऐसा होता कि नहीं होता? अक्सर ऐसा होता है, हमारे सामने से कुछ भी निकल जाए हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम कुछ और सुन रहे थे या कहीं ध्यान हमारा और था, मन कहीं और लगा हुआ था। तो विषयों को ग्रहण करने के लिए सारी चीजें आवश्यक हैं। नेत्र, नेत्रेंद्रिय मतलब इंद्रियां, और इंद्रियों तक पहुंचाने वाले ये जो गोलक, चक्षु गोलक इत्यादि, और इंद्रियों का अधिष्ठाता, और साथ में हमारा मन, मस्तिष्क, सब कुछ चाहिए।
इंसान की नेत्रेंद्रिय निकाल दो, उसकी आंखें चल रही हैं लेकिन उसके दिमाग तक उसका संदेश पहुंचेगा ही नहीं, वो देख नहीं पाएगा। मन आपका कहीं और है तो भी आप नहीं देख पाओगे। कईयों को देखा हुआ आपने आंख खोल के सो जाते हैं, देखा किसी ऐसे इंसान को हैं? आधी आंखें खुली सो रहा है और जब वो जागेगा तो क्या वो बताएगा भाई मैंने सोते सोते कुछ देखा था तुम्हें? वो कहे मैंने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसका मन उस समय नेत्रों के साथ नहीं था, नींद के साथ था। इसीलिए जब ये देवता विश्व रचना नहीं कर पाए तब इन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, देवताओं ने कहा, देव हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। देवता क्या कह रहे हैं? हम आप भगवान को कि आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी शरण में आ जाए, आपके चरणों की शरण में आ जाए, उसके ऊपर ये छत्र के समान है ताप दूर करने के लिए। जैसे तपत सूर्य का ताप दूर करने के लिए हम एक चाहे छतरी ले लें, चाहे पेड़ को छत्र बना लें, चाहे अपने घर को छत्र बना लें, छत बना लें, है ना, तो सूर्य की ताप से बच जाते हैं। ऐसे ही जो जीवों का जो ताप है, संसार दुख है, उससे बचाने के लिए भगवान के चरण ही छत्र के समान है। जगत कर्ता जगदीश्वर इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। कि आप जगत को बनाने वाले हो, जगत के ईश्वर हो। जो संसार है 3 प्रकार के तापों से व्याकुल है, इसलिए जीव शांत नहीं रहता, इन तापों से ही व्याकुल रहता है। इसलिए भगवान हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। कि मुनिजन एकांत स्थान में रहकर अलग अलग मंत्र पढ़कर आपके जिन चरणों का आश्रय लेते हैं, जिन चरणों से गंगा जी निकली हैं, उन्हीं का हम भी आश्रय ले रहे हैं। अब ये तो उस समय तो सृष्टि नहीं थी, गंगा जी कहां से आ गई? उस समय तो सृष्टि थी ही नहीं, गंगा जी कहां से आ गई? यहां पर गंगा है ज्ञान स्वरूप। क्या है? ज्ञान स्वरूप। जैसे गुरु महाराज जी ने लिखा ना आरती में, ताड़ी गंगा दा अमृत जल है, सब नदियां तो निर्मल है, वगदी रहे सतगुरु ज्ञान गंग वगदी रहे। ये गंगा क्या है? ज्ञान रूपी। ज्ञान रूपी जो भगवान के चरणों से नदी का प्रवाह हो रहा है, वो ही है श्री गंगा जी। और उन गंगा जी का जो सेवन करता है, उस ज्ञान रूपी गंगा का जो सेवन करता है, वो अवश्य भगवान को पाता है। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्त जन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं। कि हम आपके उन चरणों की शरण ले रहे हैं जो अपने भक्तों को अभय कर देते हैं। कहने का भाव, जो भगवान के चरणों में चला गया, भगवान की चरण शरण में लग गया, वो अभय हो जाएगा, उसका समस्त भय नष्ट हो जाएगा, कोई भय नहीं बचेगा। सबसे बड़ा भय क्या होता है जीव को? सबसे बड़ा भय क्या है? क्या है भाई? हाँ, जोर से बताओ, क्या है सबसे बड़ा भय? डर। तुझे क्या डर? तुम्हें क्या है सबसे बड़ा डर? कोई डर नहीं है।
तो तुमको क्या डर सबसे बड़ा? तो डर से भरे पड़े, इन्हें पता ही नहीं बड़ा छोटा। तुम्हें कौन सा सबसे बड़ा है? मृत्यु का ही तो है, काल का ही तो डर है। नहीं, काल कुछ हमसे छीन ना ले, शरीर ना छीन ले, ये काल हमसे हमारे अपनों को ना छीन ले। काल, मृत्यु, चाहे अपनी चाहे हमारे अपनों की, उस मृत्यु का डर हमें हमेशा बना रहता है, सबसे बड़ा डर है। उस सबसे बड़े डर को भी भगवान के चरणों का आश्रय लेकर हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों की शरण लेने वाला अभय पद प्राप्त करता है। मतलब कोई डर उसे नहीं रह जाता। जिन पुरुषों का देह गेह तथा उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहमता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, उन्हीं आपके चरणार विंदों को हम भजते हैं। वो क्या कह रहे हैं? जो पुरुष देह गेह में और उनसे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहमता ममता रखते हैं, देह में अहंकार और देह से संबंध रखने वाले पदार्थों में ममता, देह में अहमता, देहाभिमान, और इससे संबंध रखने वाले पदार्थ या प्राणियों में हमारी ममता है। जब तक ये है, कह रहे हैं, तब तक आप उनके शरीर में अंतर्यामी रूप से हो, उनके शरीर में आप हो, लेकिन फिर भी वो आपसे अत्यंत दूर है। फिर भी आप उनसे अत्यंत दूर हो और आप उनसे अत्यंत दूर हैं, क्योंकि ममता है। तुम बुरा मत मान जाना है, क्योंकि ममता की वजह से हमें भगवान नहीं मिल रहे, है ना? कोई कल को तुमको ही बोल दे, बेटा तुम्हारी वजह से ही भगवान नहीं मिल रहे हमें। नाम किसी का भी ममता हो सकता है। तो नहीं, हमता ममता का दृढ़ दुराग्रह जो है, इस वजह से भगवान हृदय में है, नहीं मिलते। मोह जब तक रहेगा, माया जब तक रहेगी, माया का प्रभाव जब तक है, अपने स्वरूप को हम नहीं देख सकते। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटका करता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते, इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। कह रहे हैं कि देवलोग क्या कह रहे हैं कि भगवान इंद्रियों के विषयाभिमुख, जो इंद्रियां हैं ये विषयों की तरफ भाग रही हैं, विषयों की तरफ इनका ध्यान है, इसीलिए इनका मन, जिनकी भी इंद्रियां विषयों की तरफ है, उनका मन बाहर ही भटकता है, क्योंकि विषय तो हमें बाहर से मिलेंगे। विषय हमें रूप कुछ देखना है तो कहाँ से देखेंगे? बाहर से। कुछ सुनना है तो भी बाहर से सुनेंगे, है ना? खाना है तो बाहर से खाएंगे। इसीलिए जिनका इंद्रियां विषयभिमुख हैं, इंद्रियां विषयों की तरफ भाग रही हैं, उनका मन बाहर ही भटकता रहता है, वो बाहर ही भटकता रहता है। और जब तक मन बाहर भटक रहा है, तब तक भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं हो पाता। इसी से वो भगवान के चरणों से दूर रहते हैं। बताओ, दर्शन हो नहीं रहा भगवान के भक्तों का और दूर हो रहे भगवान के चरणों से। कहने का भाव क्या है? भगवान के भक्त जन ही भगवान के चरणों की प्राप्ति करवा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई साधन ही नहीं है। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। क्या कहने कि आपकी कथा सुनी जिसने, कथा सुनने से उसके हृदय में आपकी भक्ति उमड़ गई, भक्ति हुई, कथा सुनी, कथा का सेवन किया, कथा का सेवन करने से भक्ति उत्पन्न हुई, भक्ति उत्पन्न होने से अंतःकरण निर्मल हो गया, अंतःकरण निर्मल हो गया। और अंतःकरण निर्मल होने के बाद क्या हुआ? वैराग्य, वैराग्य के साथ मिला आत्मज्ञान, और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद कहाँ पहुंचे? वैकुंठ में, जहां पर कोई कुंठा, कोई दुख, कोई भय
नहीं है, उस स्थिति को प्राप्त कर लिया। दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन हो जाते हैं। और जो धैर्य धारण करके योग का आश्रय लेते हैं, क्या कर रहे हैं? चित्त निरोध रूप समाधि। समाधि कब लगती है? जब चित्त का निरोध हो जाता है। ये बात को बार बार हम भी बताते आ रहे हैं, भागवत जी भी यही बात बोल रहे हैं कि हम कौन सा बाहर से बोले, है ना, हम भी तो वही बोलेंगे जो भागवत में होगा। कुछ चित्त निरोध रूप समाधि। समाधि कब लगती है? जब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, मतलब समस्त चित्त वृत्तियां संसार से हटकर परमात्मा में लग जाएं, तो वो चित्त वृत्ति का निरोध, और उसी समय समाधि में पहुंच, समाधि की अवस्था आ जाती है। उस समय समाधि की अवस्था आ जाती है, और समाधि की अवस्था जो प्राप्त करता है वो भगवान की माया को, बलवती माया को जीतकर भगवान में लीन हो जाता है। पर उन्हें श्रम बहुत होता है, पर उन्हें पा तो जाते हैं लेकिन मेहनत बहुत लगती है। किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। जो आपकी सेवा में लगे उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, वो आसानी से आपको पा जाते हैं। अब हम योग का, अभी कभी तो महाराज जी आप तो कह रहे हो चित्त वृत्ति का निरोध करो, योग का आश्रय लो, तब भगवान मिलेंगे। लेकिन आसान काम तो ये है कि भगवान की सेवा में लग जाए, है ना, ये आसान काम है। तुम भगवान की सेवा में क्यों ना लगे? तो भगवान की सेवा, अब भगवान की सेवा कैसे करोगे? भगवान है, भगवान है हमारे पास, है क्या जो हम उनकी सेवा कर जाएं? भगवान की, सतगुरु की सेवा, सतगुरु भगवान के स्वरूप है संसार में, सतगुरु भगवान के स्वरूप है संसार में। इसलिए सतगुरु की सेवा से हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। सतगुरु सेवा से हमारा चित्त निर्मल हो जाता है, और उस निर्मल चित्त से काम तो यही करना पड़ेगा, चित्त वृत्ति का निरोध काम तो यही करना पड़ेगा। लेकिन एक तो पुरुष है जो सतगुरु की सेवा से दूर रहकर चित्त वृत्ति का निरोध करने की कोशिश कर रहा है। वो बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा, बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जिसने सतगुरु के प्रति समर्पित होकर भक्ति योग की शुरुआत की, जिसने सतगुरु के प्रति समर्पित होकर भक्ति योग की शुरुआत की, सतगुरु की सेवा करता करता भगवान की भक्ति कर रहा है, काम यही करेगा, वो भी चित्त का निरोध करेगा, लेकिन उसका हो जाएगा आसानी से। क्योंकि कुछ हद तक मैंने आपको पहले ही बताया था, आज ही बात आई थी कि सतगुरु क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न होगी ना उसका हरण कर लेंगे, बाधा उत्पन्न होगी उसका हरण कर लेंगे। और सतगुरु की शरण में नहीं है, हम अपने दम पर भगवान को पाना चाहते हैं, पा तो जाओगे, लेकिन क्या पता कितने जन्म लगेंगे, क्या पता कितने जन्म लगेंगे। क्योंकि बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं का सामना हमें ही करना पड़ेगा। लेकिन सतगुरु हैं तो बाधाओं को टालते जाएंगे, टालते जाएंगे, टालते जाएंगे, और हम भगवान को पा जाएंगे, वो जल्दी होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान की सेवा के मार्ग में कोई कष्ट नहीं है। और कष्ट जो आता हो तो सतगुरु दूर कर देते हैं। हमारा काम तो सिर्फ ये रह जाता है कि सतगुरु की आज्ञा का पालन करते जाएं, खाली केवल आज्ञा पालन करें, भजन करें, बस इतना ही काम रह जाता है। काम चित्त निरोध करना ही पड़ेगा। और ये समाधि है, समाधि की अवस्था जब आएगी तभी चित्तवृत्ति का निरोध होगा। अब समाधि की अवस्था क्या होती है, देखो मैं आपको बताऊं। योग के 8 अंग होते हैं। अष्टांग योग होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के आंतरिक अंग है, बाकी बाह्य अंग है। तो आंतरिक अंग जो है धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें धारणा किसे कहते हैं, मन को किसी एक स्थान पर धारण करना, मन को किसी एक स्थान पर धारण करना, एक स्थान पर, एक बिंदु पर लगाना, ये धारणा है। 12 सेकंड तक, 12 सेकंड तक अगर हम मन को एक बिंदु पर लगा पाए तो एक धारणा हो जाती है। लेकिन आप कोशिश करके देखना, एक धारणा करने में पसीना छूट जाएगा,
कई वर्ष लग जाते हैं एक धारणा सिद्ध होने में। 12 सेकंड तक मन धारण होता नहीं आसानी से, वर्षों लग जाते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति है, भगवान के भक्तों की सेवा में है, दृढ़ अनुराग है, तो क्या पता पहली बार में ही धारणा सिद्ध कर जाए। 12 सेकंड तक मन को एक स्थान पर धारण करना, एक स्थान पर लगाने की चेष्टा करना है धारणा। ये एक धारणा हो गई। 12 धारणा अगर हम कर दें, 12 धारणा हम कर दें तो कितना हो गया? 12 गुना में 12 144, 144 सेकंड। 144 सेकंड मतलब 2 मिनट 24 सेकंड। 2 मिनट 24 सेकंड तक अगर मन हमारा एक स्थान पर लग जाए तो हमारा एक ध्यान हो जाता है। क्या हो जाता है? एक ध्यान। और 12 ध्यान अगर हो जाएं, 12 ध्यान अगर हो जाएं तो वो एक समाधि हो जाती है। मतलब 12 दूनी 24, 24 मिनट और सेकंड कितनी हो गई? 24 गुना 12, 144 से डबल है, ऐसा ही ना? 288 सेकंड। कितना था? 24 मिनट 288 सेकंड। 288 सेकंड में कितने मिनट हो गई? 6 चुप 24, 4 मिनट तो ये हो गई 28 मिनट और 48 सेकंड। 28 मिनट 48 सेकंड तक अगर हम अपने मन को एक स्थान पर रोक पाए तो वो समाधि की अवस्था है। वो अवस्था क्या है? समाधि की। ये एक समाधि है। शुरुआत में धारणा करने में ही वर्षों लग जाते हैं, लेकिन जब धारणा सिद्ध होती है तो ध्यान सिद्ध करने में समय लगता है। और ध्यान जब लगने लग जाए फिर आके समाधि की अवस्था आती है। और जब समाधि की अवस्था आती है तो समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध उस समय हो जाता है। चित्त कहीं भाग ही नहीं रहा, एक स्थान पर तो चिंतन कर रहा है भगवान का। फिर कहते हैं कि आदिदेव आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है। सृष्टि रचना की इच्छा से सारों को क्या रचा है? त्रिगुणमय। समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि, सबका सब क्या है? चित्त भी त्रिगुणमय, मतलब माया के अंतर्गत आते हैं। सबके सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं? माया के अंतर्गत। इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते। इसलिए इनका स्वभाव सबका अलग अलग है, आपस में मिल नहीं पाते। और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। आपस में मिल नहीं पा रहे, इसीलिए हम ब्रह्मांड नहीं बना पा रहे। ब्रह्मांड बने तो आपको समर्पण कर दें। जिस कार्य के लिए आपने बनाया हमें, वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। मतलब ये सारे की सारी चीजें अलग अलग निकाल दो तो एक शरीर भी नहीं बनता। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो का वो आपके शरीर में भी है। इस बात को सिद्ध किया भगवान श्री कृष्ण ने। माता यशोदा ने जब भगवान श्री कृष्ण का मुख देखा तो भगवान ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया। वही जो अवस्था भगवान श्री कृष्ण की है, वो अवस्था जब भगवान का भजन करके आप प्राप्त कर लोगे तो आप भी अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करवा दोगे। तो जो ब्रह्मांड में है सारा का सारा इस शरीर में भी विद्यमान है, लेकिन उसके लिए हमें साधन करना पड़ेगा। उसे देखने के लिए, उसे जानने के लिए साधन करना पड़ेगा। जैसे ही हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं तो जो इस देखो सारा का सारा संसार कहाँ पर है? भगवान के भीतर। पूरा ब्रह्मांड कहाँ है? भगवान के भीतर। और अगर हम भगवान को पा जाएं, भगवान से एक हो जाएं, भगवान में स्थिति पा जाएं, तो भगवान में और आप में कोई भेद नहीं रहा। आप में और भगवान में भेद नहीं रहा तो सारा सारा ब्रह्मांड कहाँ रहा? आपके भीतर। आप में और भगवान में कोई भेद ही नहीं है। जिस समय तक भेद है तो हम ब्रह्मांड के पार्ट हैं, और जब कोई भेद ही नहीं तो ब्रह्मांड हमारा हिस्सा है। समझ गए? जब तक भेद है तब तक हम हैं ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा, और जब कोई भेद नहीं बचा तो ब्रह्मांड में हम ही व्याप्त हैं। फिर कहते हैं कि ये देवता अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रच कर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण कर सकें, और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें,
तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों का भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्म आदि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव, मैं तत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। ये समस्त इंद्रियां देवता मिलकर भी ब्रह्मांड रचना नहीं कर पा रहे, कि भगवान की शरण में गए हैं कि भगवान इस ब्रह्मांड की रचना करने की हमें शक्ति दो, ज्ञान भी दो कि हम ब्रह्मांड की रचना कर पाए। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, कहने का भाव जो पिंड है, जो शरीर है, उसमें भी अगर भगवान न हो तो शरीर कुछ कार्य कर सकता है। शरीर में जब परमात्मा प्रवेश करते हैं आत्मा के रूप में, तभी वो कोई ना कोई कार्य करता है। उससे पहले ये समस्त शरीर एक होकर भी एक नहीं है। और भगवान जब इस आत्मा इस शरीर से निकल जाए तब भी ये पूरा का पूरा शरीर एक होकर भी एक नहीं है, कोई कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए सारे के सारे देवता भगवान के आगे, भगवान करो कृपा, ज्ञान शक्ति दो, क्रिया शक्ति दो, जिससे हम ये ब्रह्मांड की रचना करके आपको सौंप सकें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंदे पंचमोऽध्यायः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।